सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम आपको इंडियन आर्मी के एक ऐसे वीर योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने सन 1971 की लोंगेवाला की लड़ाई में केवल 120 सिपाहियों के साथ 2000 पाकिस्तानी सैनिक और एडवांस पैटर्न टैंक्स के हमले को नाकाम कर दिया था। हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी के वीर योद्धा ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी की, जिनका 17 नवंबर को देहांत हो गया था। और भले ही ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कारनामा करके दिखाया था उसकी वजह से उन्हें हमेशा याद किया जाएगा और आगे आने वाली पीढ़ी भी ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह के इस कारनामे से सदा प्रेरित होती रहेगी। तो चलिए जानते हैं इस वीर योद्धा की वीरता की कहानी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह का जन्म 22 नवंबर 1940 को पंजाब की मॉन्टगोमरी में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है। और भारत के विभाजन के बाद इनका परिवार बालाचोर के चांदपुरी रुड़की में शिफ्ट हो गया था। सन 1962 में इन्होंने होशियारपुर में स्थित गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उस समय ये एनसीसी के एक्टिव कैंडिडेट्स भी थे। और इंडियन आर्म फोर्सेस में एक ऑफिसर के तौर पर सर्विस देने के मामले में कुलदीप सिंह अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी के सदस्य थे, क्योंकि इनके दोनों चाचा भी इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर थे। और फिर सन 1963 में ओटीएच चेन्नई से पास आउट होकर ये पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन हुए, जो कि इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी और हाईली डेकोरेटेड रेजिमेंट्स में से एक है। और इसके बाद इन्होंने सन 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भी भाग लिया था। और 1965 का युद्ध समाप्त होने के बाद इन्होंने 1 साल तक इजिप्ट में यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फोर्स के तहत सर्विस भी प्रदान की थी। और इसके अलावा ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह मध्य प्रदेश में स्थित प्रेस्टिजियस इन्फेंट्री स्कूल में 2 बार इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं। और जब सन 1971 में पाकिस्तानी आर्मी ने लोंगेवाला में हमला किया था, तब ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह 23वीं पंजाब रेजिमेंट में मेजर के पद पर तैनात थे। और इसी बीच ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह को सूचना मिली कि एक बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना लोंगेवाला की चौकी की ओर बढ़ रही है। और लोंगेवाला चौकी की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस सैन्य टुकड़ी के पास थी, उसका नेतृत्व कर रहे थे ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह, जो कि उस समय मेजर थे। और उस समय ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह के पास टोटल 120 जवान थे, जिनमें से केवल 90 उनके पास थे और जबकि बाकी के 30 जवान गश्त पर थे। और केवल 120 सिपाहियों के साथ एक बड़ी फौज का सामना करना बहुत ही मुश्किल था। और अगर कुलदीप सिंह चाहते तो अपने सैनिकों के साथ आगे रामगढ़ भी निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने चौकी की सुरक्षा के लिए रुकने और पाकिस्तान की फौज से दो हाथ करने का फैसला लिया। और उस समय तक शाम भी हो चुकी थी और अंधेरे में किसी तरह की फौजी सहायता मिलना भी संभव नहीं था। और इसके कुछ ही समय बाद लोंगेवाला की चौकी पर पाकिस्तानी टैंकों ने हमला शुरू कर दिया। और इसके जवाब में भारतीय सैनिकों ने भी जीप पर लगे रिकॉइललेस राइफल और मोर्टार से फायरिंग करनी शुरू करी। और भारतीय सैनिकों का जवाब इतना दमदार था कि पाकिस्तानी सेना के कदम रुक गए थे। और उस समय पाकिस्तानी सेना में तो करीब 2000 के आसपास जवान थे। और रात होते होते ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना पाकिस्तान के 12 टैंकों को तबाह कर चुकी थी और करीब 8 किलोमीटर दूर तक पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया था। और उस समय पाकिस्तानी सैनिकों का इरादा था कि वे रामगढ़ होते हुए जैसलमेर तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन यहां पर आगे बढ़ना तो दूर, उनको पीछे हटना पड़ रहा था। और रात भर केवल मुट्ठी भर भारतीय सैनिकों ने इतनी बड़ी पाकिस्तानी फौज का मुकाबला किया। और अगले दिन यानी कि 5 दिसंबर 1971 को सुबह सूरज निकलने के साथ ही भारतीय सैनिकों की मदद में इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट भी पहुंच गए थे। और इंडियन एयरफोर्स ने आते ही पाकिस्तानी टैंक और उनके फौजियों पर कहर बरसाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी फौज को वापस पीछे की तरफ जाना पड़ा। और फिर अगले दिन 6 दिसंबर को इंडियन एयरफोर्स के हंटर फाइटर्स ने एक बार फिर से कहर बरसाना शुरू किया। और इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की एक पूरी ब्रिगेड और 2 रेजिमेंट का सफाया हो गया था। और इस लोंगेवाला के युद्ध में पाकिस्तान को एक बहुत ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। और इसमें पाकिस्तान के करीब 34 टैंक तबाह हो गए थे और 500 के करीब जवान घायल हो गए थे। और जबकि 200 जवानों को तो अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा था। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहला ऐसा मौका था जब किसी युद्ध में सेना के इतनी बड़ी संख्या में टैंक तबाह हुए थे। और भारतीय जमीन पर पाकिस्तान के कब्जे का मंसूबा कभी भी कामयाब नहीं हो सका। और अगर ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह इतना शानदार नेतृत्व नहीं करते तो शायद उस समय युद्ध की स्थिति कुछ और भी हो सकती थी, क्योंकि फिर इससे पाकिस्तानी फौज बड़ी आसानी से रामगढ़ होते हुए जैसलमेर तक पहुंच जाती।
और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस लोंगेवाला की लड़ाई में भारतीय सेना के केवल 2 ही जवान घायल हुए थे और उस समय अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो वो था जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल की गूंज। और इस युद्ध में पाकिस्तानी टैंकों को तबाह करने के बाद ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह ने अपने साथियों के साथ इन टैंकों के ऊपर चढ़कर भंगड़ा भी किया था और इसकी एक पिक्चर इनके घर में भी मौजूद है। और लोंगेवाला की लड़ाई में एक अदम्य साहस और अभूतपूर्व वीरता के लिए ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह को भारत के सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और अगर आप भारत के मिलिट्री अवार्ड्स के बारे में डिटेल में भी जानना चाहते हैं तो हम इस पर भी एक अलग से वीडियो पहले ही बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। और सन 1997 में रिलीज हुई जेपी दत्ता की बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर में भी सनी देओल ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह का किरदार निभा चुके हैं। और आपको बता दें कि सेक्टर 33 टेरेस्ट्रियल गार्डन में शहीदी स्मारक का निर्माण और 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाए जाने की नींव ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह ने ही रखी थी। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह की ये वीर गाथा आज की पीढ़ी के साथ साथ भविष्य में आने वाली पीढ़ी को भी सदा प्रेरित करती रहेगी। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।